Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to ASF e-learning program. This is your lecture number 4 prepared by Ms. Saida, and the name of the chapter is Computer System Organization. Before starting the chapter, let's have a view through the mind map that what does it contain. This chapter covers the topics components of a computer system or input output devices, functions of keyboard, functions of joystick, secondary memory, primary memory, and difference between the primary and secondary storage devices, fill in the blanks, true false, and tabular diagram. Let's start from the question number 1. Write the main components of the computer system. Computer system consists of the group of the components are input devices, central processing unit and output devices. As you can see in the diagram कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा को रिसीव करता है, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर उस डाटा पर काम किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसके जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं दैट वी कैन रिसीव थ्रू आवर आउटपुट डिवाइसेस. तो बेसिकली ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि जिन पर कंप्यूटर बेस करता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द प्राइमरी मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर में 2 मेमोरीज होती हैं, एक सेकेंडरी होती है और एक प्राइमरी होती है. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि प्राइमरी क्या होती है. ये हमारे कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होती है, ये हमारे सीपीयू के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होती है. और प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी क्यों कहती है, क्योंकि ये इनसाइड द कंप्यूटर होती है, सो इट इज़ कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी. अब प्राइमरी मेमोरी की फर्दर काइंड्स होती हैं रैम और रोम. रोम में हमारे पास पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम होता है. रैम में एस रैम और डी रैम्स होती हैं. यानी कि मेमोरीज़ में क्या होते हैं, जैसे हमारी मेमोरी के लिए अल्लाह ताला ने क्या बनाया है, ब्रेन है. इस तरह कंप्यूटर कैसे मेमोराइज़ करता है चीज़ों को, इन मेमोरीज़ के थ्रू मेमोराइज़ करता है. हेयर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ द रैम एंड रोम. ये वो मेमोरी चिप्स होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के साथ फिक्स होती हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर. इनपुट तमाम वो डिवाइसेज होती हैं जो कंप्यूटर को डाटा देने के लिए यूज़ होती हैं, और आउटपुट वो होती हैं जो कि डाटा को रिसीव करती हैं. आउटपुट यानी रिजल्ट्स रिसीव करती हैं. इसके लिए कोई डिवाइसेस की ज़रूरत होती है. लाइक इनपुट के लिए हमारे पास हमारी कीबोर्ड होता है, हमारा स्कैनर होता है. फर्दर मोर आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास माइक आ जाते हैं, हमारा मॉनिटर आ जाता है, इसके बाद हमारा प्रिंटर आ जाता है, प्लॉटर आ जाता है. तो ऑल दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इनपुट कहलाती हैं, और आउटपुट क्या होती हैं, विच आर रिसीव to get the results from the computer. These are called the output devices. Now what is the secondary memory? Secondary memory used to store the large amount of data and information permanently. It cannot be directly accessed by the processor. It is also known as the external memory. यानी कि secondary memory में हमारे पास वो वाली devices आती हैं जिनको हम लोग externally attach करते हैं. internal और external दोनों इसमें include होती हैं, जैसे हमारी hard disk, हमारी USB drives, flash drives. These are all the secondary memory devices. Explain the functions of the keyboard. Very common input device. Keyboard is the most commonly used input device. Here you can see the picture के टाइपराइटर की तरह होता है. इसके ऊपर कीज़ होती हैं जो कि डाटा को टाइप करने में हमारी मदद करते हैं. So the keyboard is the most common input device. नेक्स्ट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जॉयस्टिक. जॉयस्टिक क्या होती है, कैसी डिवाइस होती है, माउस की तरह होती है. इट इज़ यूज कॉमनली फॉर द वीडियो गेम्स. अब इसका काम क्या होता है कि मूवेबल शैफ्ट होता है जिसको 4 अप डाउन लेफ़्ट और राइट चारों तरफ आप इसको मूव कर सकते हो. हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द जॉयस्टिक. ये वो जॉयस्टिक्स है जो हम वीडियो गेम्स के साथ लगाते हैं. और एक जॉयस्टिक ये वाली होती है जो कि आप पीसी के लिए यूज़ करते हैं. लाइक इफ़ यू हैव टू प्ले द गेम ऑन पीसी यू कैन यूज़ दिस डिवाइस. Fill in the blanks. The arithmetic logic unit perform the arithmetic and logic operation. Memory unit store data and information. As the name shows, memory किस लिए होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए. RAM and ROM are the types of primary memory. I have told you before. Hard disk is the permanent memory storage devices, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है whenever we want that data we can get the results. परमानेंट इन नेचर इसलिए होता है कि ये डिलीट नहीं होता जब तक हम इसको खुद ना करें. रैम मेमोरी इज़ वोल्टाइल इन नेचर. अ मॉनिटर इज़ आल्सो कॉल्ड द वीडियो डिस्प्ले यूनिट बिकॉज ये हमें वीडियो दिखाता है, सो इट इज़ द वीडियो डिस्प्ले यूनिट.
हेयर इज़ द मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं, वन इज़ कॉल्ड द प्राइमरी और मेन मेमोरी एंड द सेकंड इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी और एक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी में आपको मैंने बताया कि हमारे पास रैम और रोम और फर्दर उसकी टाइप्स होती हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क और सीडीज़ होती हैं। ये तमाम वो वाली मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग कंप्यूटर के साथ अटैच भी कर सकते हैं, और व्हेन एवर वी नीड नॉट ऑफ इट हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यू हैव टू लर्न ऑल दिस क्वेश्चन आंसर एंड राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।